पिछले वीडियो में हमने जाना कि अगर समुद्र के गहराइयों में जाकर यानी डीप सी माइनिंग के थ्रू अगर हम खनिज तत्व निकालते हैं, मेटल्स निकालते हैं, तो ये काफ़ी हद तक किफ़ायती और पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक है। लेकिन वहीं अगर ज़मीन के भीतर माइनिंग करें तो वो बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगता है। उसके अलावा पर्यावरण को भी बहुत नुकसान है उसके। आगे अगर हम वही खनिज और मेटल्स अगर हम धरती से निकालें तो हमें ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अगर हम वही समुद्र के अंदर से निकालें तो वो ज़्यादा सस्ता और पर्यावरण के लिए लाभदायक भी होता है। और उसने यह भी दावा किया है कि इस प्रोसेस में कार्बन एमिशन 90% तक कम होगी। डैट इज अगर हम कोई एक मेटल्स को निकालने में अगर हम 100 किलो पेट्रोल जला रहे हैं तो वही मेटल निकालने समुद्र से निकालेंगे तो मात्र 10 लीटर पेट्रोल में निकाल सकते हैं मेटल हम समुद्र के तल से। इस एक खबर से दावे से द मेटल कंपनी द टीएमसी का शेयर प्राइस 75% छलांग लगाकर मार्केट में भी दबदबा बनाए हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। डीप सी माइनिंग को लेकर भी बहुत बड़ा कंसर्न्स भी है। वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग इससे लेकर चिंतित भी है। उनका कहना है कि हम समुद्र की गहराइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं, वहाँ के इकोसिस्टम के बारे में बहुत कम जानते हैं, वहाँ के कुछ जीव नाजुक भी हैं। माइनिंग मशीन भेजकर सेडिमेंट को उड़ाकर नोड्यूल्स इकट्ठा करने से वहाँ का इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो सकता है, कई यूनिक स्पीसीज खत्म हो सकती है। इसलिए इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी ISA जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्ट रूल्स बना रहे हैं। बहुत सारे देश और NGO इस पर पूरी तरह बैन की मांग कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का हमें खनिज करके निकालना चाहिए या नहीं, या NGO का प्रेशर में आके इसे बंद कर देना चाहिए? क्योंकि इसके दो पहलू भी हैं। अब आप पे छोड़ते हैं, इसका ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।